भाइयों और बहनों, याद रखिए, जिस लड्डू को भोजन खिलाएं पहले जाके उसकी नसबंदी कराएं। कारण यह है, एक लड्डू 6 महीने के अंदर 6 बच्चों को जन्म देती है। तो एक लड्डू को आप यदि प्यार से भोजन खिला भी देते हैं, यदि उनके 6 बच्चे हो गए तो कितनों को खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लड्डू बाबू हैं, ये बैठे तो कार के ऊपर हैं, पर इनको मार इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लोगों को समझा दिया है कि पशु को, एनिमल को, डॉग को इंसान के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। लेकिन ये मामला पूरे इंडिया का नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर में जो जितने भी लड्डू बाबू हैं, उनको प्यार भरा व्यवहार करवाने के लिए हमें हर शहर के अंदर में नसबंदी केंद्र खोलना पड़ेगा। क्योंकि इंसान का यूं तो मूलतः स्वभाव दयालु होता है, लेकिन यदि नसबंदी केंद्र नहीं खुलेंगे तो बहुत सारे डॉग्स हो जाएंगे। और थोड़े बहुत डॉग्स की केयर तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब बहुत सारे डॉग्स हो जाते हैं ना, तो इंसान भी इरिटेट हो जाता है और तब जाकर के होती है क्रूएल्टी। तो क्रूएल्टी को रोकने के लिए लड्डू बाबू की नसबंदी करवानी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हैं, गौर कीजिएगा कि नगर निगम का काम होता है स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी करवाना। पता करिए कि आपके शहर में कुत्ता नसबंदी केंद्र है कि नहीं है। यदि है तो उसका फ़ोन नंबर पता करिए, यदि नहीं है तो कुत्ता नसबंदी केंद्र खुलवाने के प्रयास कीजिए। और ध्यान रखिए कि यदि डॉग का कान कटा हुआ है, छोटा सा क्लिप करा हुआ है वी शेप का, दिखाओ ईयर दिखाओ उस साइड का, हाँ, तो उसका ऑपरेशन हो चुका है। और यदि वी शेप का ईयर क्लिप नहीं है एक साइड का, मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये एक निशानी होती है जिसके द्वारा इंसान ये समझ सके कि किस डॉग का ऑपरेशन हुआ है और किसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। हम ये बात आपको इंदौर शहर से इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इंदौर शहर के अंदर में डॉग की नसबंदियाँ होने के लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं नागरिक की हैसियत से। और यदि ऐसे प्रयास पूरे देश के सभी नागरिक मिलजुल करके करते हैं तो पूरे देश के स्ट्रीट डॉग की आबादी भी काबू होगी, लोग क्रूरता का अभ्यास भी नहीं करेंगे, डॉग बाइट भी नहीं होगा और हम लोग मिलकर के एक दयालु समाज की रचना भी कर पाएंगे। तो दयालु समाज की रचना करने के लिए सबसे की सब्जेक्ट होगा कि डॉग नसबंदी केंद्र खुलवाया जाए। बिकॉज डॉग नसबंदी केंद्र रहेगा ही नहीं तो क्रूएल्टी होगी, और क्रूएल्टी की यदि प्रैक्टिस होगी तो इंसान क्रूअल होगा, और इंसान क्रूअल होगा तो फिर FIR भी पड़ेगी। तो ये बहुत सिंपल सा मामला है और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जब सब्जेक्ट के अंदर में हमें प्रशासन को इन्वॉल्व करना है और डॉग नसबंदी केंद्र खुलवाने हैं, तो हमें स्वयं को जागरूक होकर के देखना पड़ेगा क्या हमारे शहर में डॉग नसबंदी केंद्र है कि नहीं है। ऑल राइट डूड, शूटिंग ओवर, शेक हैंड, आई लव यू टू। इन्होंने हमें इसलिए नहीं काटा क्योंकि हम इन्हें भोजन खिलाते हैं। हम इन्हें भोजन खिलाते हैं तो हमने इनका विश्वास जीता हुआ है। हमने इनका विश्वास जीता हुआ है तो हमने इनका ऑपरेशन करवा दिया है। ये सिंपल फॉर्मूला है। इसलिए कोई यदि इंसान डॉग को खाना खिला रहा है तो आप बस इतना ही अपना योगदान दीजिए कि वो तो 365 दिन 15 साल तक भोजन खिला देगा, पर उस डॉग की यदि आपने नसबंदी करा दी तो आगे उस डॉग को बच्चे नहीं होंगे। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 डॉग मिलकर के 6 साल के अंदर इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक मादा डॉग अपने जीवन काल में टोटल 180 बच्चों को पैदा करती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। जय हिंद, जय भारत।